हाँ जी। जय श्री राम, जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। लगभग रात्रि के हमारी घड़ी के अकॉर्डिंग 2:20 हो रहे। रात्रि का समय है, मध्य रात्रि। जब करते करते एक विधान याद आया, भगवती के साधक के ऊपर और प्रत्येक भक्त के ऊपर इस घोर कलयुग में नाना प्रकार की टिप्पणियां, नाना प्रकार के आक्षेप और झूठा ही मिथ्यारोपण, कई प्रकार के दोष लगाए जाते हैं। चलो, भगवती का शुक्र है कि अभी हम उन स्थितियों से नहीं गुजरे। लेकिन अभी अभी मुझे किसी का फ़ोन आया कि इस तरह की कोई घटना अप्रिय हुई है किसी संत के साथ, जो महान साधु सन्यासी, और हमारा भी उनसे काफ़ी लंबे समय से संपर्क रहा। तो किसी से ऐसे झूठे आरोप में उनको सरकार के द्वारा प्रताड़ित होना पड़ा। श्री राम। भाव कहने का मेरा है, जो वीडियो बनाने का भी मकसद है, लाइव आने का मकसद है, इस तरह के कुकृत्य करने वाले सन्यासियों को, यतियों को और भगवत शरण में निरंतर रहने वाले को, गौ सेवकों को झूठा मिथ्या आरोप लगाने वाले का, वो परमपिता परमात्मा, वो देवीय शक्तियाँ, वो ईश्वरीय शक्तियाँ, या कह लीजिए कि जिस भी वो इष्ट की साधना करता है, बशर्ते शर्त एक ही है कि वो जिस पर झूठा आरोप लगाया है वो सच में ईमानदार है, उसने वो कृत्य किया नहीं है जिसका कि उस पर आरोप लगाया गया है। बशर्ते वो अगर सही है तो मान लीजिए, ये मिथ्या आरोप लगाने वाले, झूठे आरोप लगाने वाले का वो इष्ट, जिसका वो साधन करता है, जिसके वो तप करता है, जिसकी वो तपस्या करता है, जिसके आश्रय वो चलता है, उसके द्वारा उसको ऐसे दंड विधान में डाल दिया जाता है कि वह व्यक्ति अपने जीने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण के लिए, यहाँ तक कि कह सकते हैं कि दाने ताने तक के लिए मोहताज हो जाता है। कहने का मेरा तात्पर्य है, भाव ये है कि आपके द्वारा भी यदि कोई इस प्रकार का कुकृत्य हो रहा है तो संभलिए। अपने मजे के चक्कर में, अपने एंजॉय के चक्कर में, अपने बड़ाई के चक्कर में, अपनी प्रभुता के चक्कर में, अपनी इमेज के चक्कर में, अपनी हैसियत के चक्कर में किसी साधु सन्यासी या किसी साधक पर आक्षेप मत लगाइए, मिथ्या आरोप मत लगाइए। अन्यथा आपका वो हश्र होने वाला है कि जिंदगी में आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, ना ही कोई शक्ति आपको बचाएगी। इसलिए ध्यान रखें मेरे भाइयों, भक्तों। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, विनय करूंगा कि झूठा दोषारोपण करने वाला से ज़्यादा झूठा दोषारोपण सुनने वाले को पाप का भागीदार बनना पड़ता है। याद रखें, समझ रखें। आपसे बार बार मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपसे के द्वारा कोई भी इस प्रकार का कृत्य ना हो रहा हो। मेरे खून में पानी, मेरे जो खून है उसमें एकदम आग लग गई है ये कृत्य सुनकर कि ऐसा कैसे कैसे ऐसे संत पुरुषों को दुनिया नहीं छोड़ती है। अरे धिक्कार है तुम्हारी मानवता पर, धिक्कार है तुम पर। तुम इस तरह की बातें, इस तरह के झूठे आरोप संत महात्माओं पर लगाते हो। याद रखिए, तुम्हें कहीं भी
पेड़ की छांव भी नसीब नहीं होगी। अपने आप को संभालिए, सुधर जाइए, सुधर जाइए, सुधर जाइए। यदि किसी का सन्यासी का औरा जाग गया, उसकी शक्तियां जागृत हो गई, अरे तुमको क्या पता है कि हर घुंघरू पहनने वाला सिर्फ नृत्य नहीं करता, उसका वो बादशाह भी उसकी आवाज़ सुनता है, जिसके निमित्त उसने पैरों में घुंघरू बांध रखे। घुंघरू पहनने वाले को आप मजाक में मत लीजिए। तो मैं आपसे अनुनय और विनय करूंगा, आप सावधान रहिए, इस तरह का कोई कृत्य आपसे न बने। जय श्री राम, जय माँ बगलामुखी। रात्रि का समय है और तप साधना में बैठा हूँ, इसलिए आवेश में आप के द्वारा मुझे जिस किसी भी भक्त ने ये कृत्य किया है, वो अपने आप को सुधर जाए, सुधर जाए, सुधर जाए। बस इतनी बात करता हूँ। जय श्री राम, जय माँ बगलामुखी। माँ कालिका कराल रूपधार, अरे बुरो जो विचारता है गर्द में मिलाई दे। माँ तो आप ही जाने। जय श्री राम, जय माँ बगला।